नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं सरताज इंडिया न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। कौन था सैयद सालार मसूद गाजी, जिसकी याद में रखे जाने वाले संभल मेले पर उठा विवाद? क्या है वजह, जाने सब कुछ। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सैयद सालार मसूद गाजी की याद में आयोजित होने वाले मेले को लेकर विवाद छिड़ा है। यह विवाद संभल से शुरू होकर अब बहराइच दरगाह में होने वाले मेले तक पहुंच गया है। इसे लेकर यूपी में सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। दरअसल एक पक्ष ने गाजी को सूफी संत बताते हुए मेले के आयोजन को बीते वर्षों की तरह अनुमति देने की अपील की है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि मसूद गाजी एक आक्रांता था और इसलिए उसकी याद में किसी भी तरह के आयोजन की इजाजत नहीं होनी चाहिए। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर सैयद सालार मसूद गाजी कौन था। संभल जिले में लगने वाले मेले को लेकर क्या विवाद सामने आया है, इस मेले के आयोजन की कहानी क्या है, इस बार प्रशासन ने इस मेले की अनुमति क्यों नहीं दी है, इसके अलावा अलग अलग पक्षों ने सालार गाजी की याद में किए जाने वाले आयोजन को लेकर क्या तर्क दिए हैं, आइए जानते हैं। सैयद सालार मसूद गाजी गजनी के आक्रमणकारी महमूद गजनवी का सेनापति और उसका भांजा था। कहा जाता है कि सालार गाजी उत्तर भारत के दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर, बदायूं और कन्नौज के राजाओं को रौंदता और प्रमुख देवस्थानों को ध्वस्त करता हुआ बाराबंकी मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के मध्य तक आ गया था और बहराइच पर आक्रमण कर अयोध्या पहुंचना चाहता था। पर 1034 ईस्वी में कौशल के महाराजा सुहेल देव ने उसे और उसकी 1,30,000 की सेना को भी खत्म कर दिया। बहराइच जिले में ही सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह है। यहाँ उसकी याद में जेठ मेले का आयोजन होता है। करीब 1 माह तक चलने वाले मेले में जियारत करने के लिए बड़ी संख्या में जायरीन पहुंचते हैं। इसमें आम लोगों के साथ साथ नामी लोग भी शिरकत करते रहे हैं। इसी सालार गाजी की याद में संभल में नेजा मेला आयोजित किया जाता है। नेजा कमेटी के अध्यक्ष शाहिद हुसैन मसूदी दावा करते हैं कि वर्ष 1015 के आसपास संभल पृथ्वीराज चौहान की राजधानी थी। कहा जाता है कि वर्ष 1030 के आसपास पृथ्वीराज चौहान के बेटे संभल के शेख 50 मियाँ की बेटी से शादी करना चाहते थे। शेख 50 मियाँ की बेटी शादी नहीं चाहती थी। इसकी सूचना सैयद सालार मसूद गाजी को भेजी गई। वह अपनी सेना के साथ संभल आए और पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था। इस युद्ध में सैयद सालार मसूद गाजी के साथियों ने भी जान गंवाई थी। मसूद गाजी के जिन जिन साथियों ने इस युद्ध में जान गंवाई, उनकी मजार संभल के आसपास बनाई गई। उन्हीं मजार के आसपास मेले आयोजित किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर 2024 में छपे मुरादाबाद मंडल के गजेटियर में नेजा मेले का जिक्र है। इसमें यह भी कहा गया है कि इस मेले की शुरुआत से जुड़े कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। इसी से सालार गाजी और पृथ्वीराज चौहान का जिक्र करते हुए दोनों के कालखंड को भी अलग अलग बताया गया है। इस साल प्रशासन ने मेले के आयोजन की अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने कहा कि जिस सालार मसूद गाजी की याद में आयोजन किया जाता है वह महमूद गजनवी का सेनापति था। इतिहास में इस बात का जिक्र है कि सालार मसूद ने लूटपाट और हत्याएं की थी। लुटेरों और हत्यारों की याद में मेला लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर इसके बाद भी किसी ने मेला लगाने की कोशिश की तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। संभल एएसपी श्रीश चंद्र ने कहा कि महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर लूटा था। उसका सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी था। मेले को लेकर दूसरे समुदाय के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। कानून व्यवस्था बिगड़ने का भी खतरा है, लिहाजा नेजा मेला नहीं लगने दिया जाएगा और न ढाल लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अज्ञानता में यह मेला लगाया जाता रहा है तो अज्ञानी हो, और यदि जानबूझकर यह मेला लगाया गया है तो देशद्रोही हो। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए सरताज इंडिया न्यूज।